सो हेलो एवरीवन। मैं शेखर अपने यूट्यूब चैनल एसएससी विद वेटरन में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक पोस्टल असिस्टेंट हूं और मैंने IBACIU का एग्ज़ाम दिया था, जिसका प्री 17 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में था और उसी दिन मेरा सीजीएल का प्री था जो सेकंड शिफ्ट में था। 12:30 से 1:30 के बीच में मेरा सीजीएल का प्री था और 1:30 से 2:30 के बीच मेरा IB का रिपोर्टिंग टाइम था और एग्ज़ाम 3 से 4 था। तो मैंने एग्ज़ाम डेट चेंज करने के लिए आईबी के हेल्प डेस्क पे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। लेकिन मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि मेरे दोनों सेंटर के बीच में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था और मेरे पास 40 टू 50 मिनट्स थे, तो मैं सही समय से अपने सेंटर पे पहुंच गया था और मैं एग्ज़ाम दे पाया। तो बात करते हैं कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, मेरे कितने मार्क्स बने। तो मैंने मैथ्स में 14 किए, जिसमें 1 रॉन्ग हुए और 13 राइट हुए, तो मेरे 12.75 मार्क्स बने। एंड रीजनिंग में मैंने 14 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 13 राइट हुए एंड 1 रॉन्ग हुआ, तो 12.75 मार्क्स बने। एंड इंग्लिश में 20 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 17 राइट हुए एंड 3 रॉन्ग हुए, तो 16.25 मार्क्स बने। और जीएस में मैंने 20 में से 19 अटेम्प्ट किए थे और जिसमें से 4 रॉन्ग हुए, तो मेरे मार्क्स 14 मार्क्स बने। एंड करंट अफेयर्स में मैंने 19 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 7 राइट हुए और 12 रॉन्ग हुए, तो मेरे 4 मार्क्स बने। एक्चुअली मैं हमेशा से ही हाई अटेम्प्ट करने पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ कट ऑफ पास कर लेने से आप मेरिट में नहीं आते हैं। मेरिट में आने के लिए आपको नॉलेज के साथ साथ थोड़ा लक का भी ज़रूरत होता है, जो आपको सिलेक्शन तक, फाइनल सिलेक्शन तक ले जाता है। और फिर बात करते हैं कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग में इतने कम अटेम्प्ट क्यों किए। तो मेरी ये गलती थी, मेरा कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं देखा था और मैंने मॉक भी नहीं लगाया था, क्योंकि मैं सीजीएल कर रहा था और सीजीएल के प्री के चक्कर में था। और इसका मैंने ना तो क्वेश्चन देखा ना तो मॉक लगाया, इसलिए मुझे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुआ। मैंने 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और 20 क्वेश्चन जीएस करने, 40 क्वेश्चन करने में 18 टू 20 मिनट लगा दिए। फिर मेरे पास 40 मिनट्स बचे इधर 60 क्वेश्चन करने में, 20 मैथ्स, 20 रीजनिंग और 20 इंग्लिश करने में, जिसमें इंग्लिश का भी लेवल अच्छा था और मैथ्स के 4-5, 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे थे जो टाइम टेकिंग थे। और रीजनिंग 17-18 क्वेश्चन तो एकदम अच्छे थे, मतलब इजी थे। और 2-3 क्वेश्चन ठीक थे जो टाइम टेकिंग थे। तो मेरी गलती यही थी कि मेरा कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं था, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी कि मॉक को किस तरह से अटेम्प्ट करें। तो फिर बात करते हैं मेरे कितने मार्क्स बने। मैंने 86 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 65 राइट हुए और 21 रॉन्ग हुए, तो मेरे 59.75 मार्क्स बने हैं। और फिर बात करते हैं कितना कट ऑफ जा सकता है, तो इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे अप्रॉक्स 60 मार्क्स बन रहे हैं, तो 50-50 चांस है होने और नहीं होने के। आप भी अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप बताइए आपके कितने मार्क्स बने हैं, कमेंट करके बताइए। और फिर इसका रिजल्ट विदिन 1 मंथ आ ही जाएगा, तो देखते हैं अगर रिजल्ट होता है तो फिर अपडेट करेंगे आपको। और फिर सही स्ट्रेटजी के साथ डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन करेंगे। अभी से ही थोड़ा थोड़ा देखेंगे टॉपिक्स वगैरह, और उसके बाद रिजल्ट आता है, कट ऑफ क्लियर होता है, तो फिर सही समय देके अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। फिर आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो ठीक है, और जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है कि आप मेरी गलतियों से सीखिए। कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखना ही चाहिए, और मॉक टेस्ट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब ध्यान में रख के प्रिपरेशन कीजिए। हम भी अब सीजीएल का वेट कर रहे हैं और आंसर की का और इसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। और अभी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें उसका कट ऑफ क्लियर हुआ है ग्रेजुएट लेवल का। उसका भी प्रिपरेशन करना है, 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं मेरे, सबका प्रिपरेशन कर रहे हैं विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, किस एग्ज़ाम को कितना टाइम देना है और उसके लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
बाय, टेक केयर, थैंक यू।